What I eat in Phuoc Island, Vietnam। वैसे भी दिल्ली से फुकॉक की फ़्लाइट्स अक्सर हो ची मिन के थ्रू जाती हैं, तो इसलिए हमने 2 पार्ट्स में फ़्लाइट कर ली। कॉस्ट सेम पड़ा, हमें 1-2 दिन हो ची मिन एक्सप्लोर करने को मिल गया। कूची टनल्स में हम लोग गए थे, सुबह-सुबह ही पहुँच गए थे, अपने आलू के पराठे लेकर के आए हुए थे हम यहाँ पर, तो हमने वो खा लिए थे और फिर हम शाम को गए थे काई तो चिम कैफ़े, जो इतना ड्रीमी, इतना ब्यूटीफुल कैफ़े है हो ची मिन में। वहाँ पे मैंने ये स्वीट पिंक गुआवा टी पी। आई थिंक इसमें पैशन फ्रूट भी एडेड है। ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस थी, टिकट में एडेड थी, बट फिर भी मैंने एक और ख़रीदी बिकॉज़ ये एक्सट्रीमली अच्छी थी और मुझे पूरे वियतनाम में ऐसी गुआवा टी फिर नहीं मिली, मतलब गुआवा टी ही नहीं मिली मुझे। देन यहाँ पे हमने मिंट आइस्ड सॉल्टेड वाली कॉफ़ी पी, वो भी काफ़ी अच्छी थी। देन हम गए ओएसिस कैफ़े में अपना डिनर करने के लिए, जो मछलियों वाला कैफ़े है। यहाँ पे हमने मैंगो आइस टी ट्राई की। आई थिंक मैंगो पैशन फ्रूट आइस टी है। अगेन यहाँ की आइस टीज़ आर लाइक अमेजिंग वियतनाम में ऑलमोस्ट हर जगह। पहली हमने यहाँ पर वियतनामीज़ कंडेंस्ड मिल्क कॉफ़ी ट्राई की। अगेन ये भी बहुत अच्छी है, 175 रुपीज़ के आसपास की ये होगी। वैसे आराम से आपको 100 रुपये के आसपास ठेलों वगैरह पे मिल जाती है। कुछ क्रीमी सॉसी टमाटो वाला हमने पास्ता खाया, मशरूम्स एंड प्रॉन्स वाला काफ़ी अच्छा था। स्प्रिंग रोल्स इनके प्रॉन्स वाले थे, बट प्रॉन पूरा था भाई स्प्रिंग रोल के अंदर, लाइक उसका कवर भी था प्रॉन का, उसका शेल हटाया नहीं गया था, तो दैट वाज वियर्ड फॉर अस। पर यहाँ की बुई हुई एंड वॉकिंग स्ट्रीट काइंड ऑफ बियर स्ट्रीट बहुत ही फेमस है। यहाँ पास्चर क्राफ्ट बियर पे हमने एक ये बियर ट्राई करी थी। ये आपको मेरे हो ची मिन वाले व्लॉग में दिख जाएगी। बहुत ही अच्छी बियर थी। मैं बियर नहीं पीती हूँ, बट मैंने 2-3 सिप पिए थे, अच्छी थी काफ़ी। यहाँ फ्रूट्स लिए, ये एप्पल होता है इनके ऐसा रेड छिलके वाला पियर जैसा, इनका चाट मसाला बहुत टेस्टी होता है, तो इसके साथ में हमने खाया ऐसा चाट मसाला। मैंने ख़रीदा भी एक मार्ट से। देन हमारे पास ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स था। नेक्स्ट डे हमारी सुबह सुबह की फुकॉक की फ़्लाइट थी, तो हम अपने घर से सॉल्टेड रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे, तो हमने फ़्लाइट में वो खा लिए। फिर हम गए विदा लोका रिजॉर्ट में, एक दिन के लिए रुके। 3700 में ये 4 स्टार प्रॉपर्टी बहुत ही लाजवाब है। यहाँ से उतरते ही आपको बीच मिल जाएगा इन्फिनिटी पूल के साथ में। यहाँ पे हमने पीना कोलाडा और एक और कॉकटेल ट्राई की। काफ़ी अच्छी कॉकटेल्स हैं यहाँ पर। यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल भी बहुत है, और यहाँ का बीच वाटर बहुत अच्छा है। लाइक इस पानी में बीच में ऐसे स्विमिंग पूल फील्स हैं, आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पर जा कर के। बट ये वीडियो तो खाने की है, तो खाने में यहाँ पर ऐसे ये इन्होंने फ़िश फिंगर्स दिए थे। फ्राइड फ़िश हमने ऑर्डर की थी, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं था उसका आउटर, बट हाँ उसके अंदर की फ़िश बहुत अच्छी थी। बटर गार्लिक प्रॉन्स में क्रीम व्रीम कुछ नहीं होता है इनके। पोटैटो वेजेस वाले डिसेंट थे। ऑस्किन बीच क्लब समथिंग हम रात को आए। फिर यहाँ पे मेन्यू के प्राइसेस हमें थोड़े ज़्यादा लगे, बट हाँ मन होता तो हम बैठ जाते, ले लेते। मेरा एक्चुअली स्ट्रीट फूड खाने का बहुत मन कर रहा था, तो इसलिए हम डोंग डोंग नाइट मार्केट में इस पर्टिकुलर शॉप में आए, जो कॉर्नर पे ही है बान मी की, और मुझे बान मी ट्राई करना था। यहाँ का बान मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बान मीज़ दैट मुझे बढ़िया लगा। सही है, सबवे जैसे ही है, काइंड ऑफ सबवे जैसा, नॉट एग्जैक्टली सबवे जैसा, क्रंची है, क्रिस्पी सा है। और क्या है चिकन और पॉक के अलावा? चिकन स्क्विड, प्रॉन्स भी हैं यहाँ पर। इतना सही प्राइसेस में स्ट्रीट फूड ऐसे मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमने ये नहीं ट्राई किया कि बाद में करेंगे ऐसा सोच के, और अगले 3-4 दिन हम फुकॉक में ही थे, बट रह ही गया ट्राई करना। बट यहाँ के फ्रूट्स आर अमेजिंग। अब डोंग डोंग मार्केट जहाँ से शुरू होती है ना, फो नाम दिन नाम की एक जगह है जहाँ पर फोज मिलते हैं, और फोज वियतनामीज डिश है। पॉपुलर फ्लेवरफुल नूडल सूप, आप चिकन या वेज बनवा सकते हैं। थोड़ा नॉन वेज स्मेल बहुत ज़्यादा, बट फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे कोकोनट एवोकाडो आइसक्रीम बहुत पॉपुलर है, वो बाद में ट्राई करूँगी। और जैसे थाईलैंड में आइसक्रीम्स मिलती है ना, फ्रूट रोल्स टाइप, वो भी मिल रही हैं यहाँ पर। नेचुरल फ्रूट्स वाली होती हैं, थोड़ी मीठी कम होती हैं, मुझे पर्सनली ओके ही लगती हैं, उतनी पसंद नहीं है। स्नोबेरी में भी मिल जाती हैं ऐसी ऐसी। हमारी करेंसी में लगभग 100 रुपये में एक बड़ा आम का पैकेट मिल जाएगा। रुको, ये सब फ्रूट्स की जेलीज बनी हुई है। राइस और कोकोनट वाला स्टिकी जेली टाइप केक तो अच्छा है यहाँ पे। अच्छा ना खिला दी, इसको पसंद नहीं आई। ये तो थाईलैंड से जो भाभी लाई थी वैसी जेली है। पसंद नहीं आई ना, शक्ल से बता रहा हूँ नहीं पसंद आई इसको। अब ये लड़की खाइए कुछ और। वो तो स्टिकी राइस पुडिंग है, वन टाइम खाने के लिए सही है, मज़ा आ रहा है ट्राई करने में। ये ऐसा इंसान जैसा जानवर देख रहे हो आप, ये फ्रॉग है। वैसे वेज चीज़ें भी हैं इस वीडियो में, ऐसा नहीं है कि वेज खाना नहीं है। देखो वेज वाला पैनकेक है, पिज़्ज़ा टाइप सा ऐसा बनाते हैं यहाँ पर, तो ये मैंने ट्राई किया, जो शुभम को तो नहीं अच्छा लगा। कागज मत खा जाना। मसाला पापड़, पर मुझे अच्छा लगा कि मैं आधा आराम से खा पाई अकेले। ये वर्तिका खा रही है मसाला पापड़।
नाचोस है काइंड ऑफ, वो कॉर्न वॉर्न सब डाल के मेयो डाल के बढ़िया सॉस लगा रखी है। इंडियन फ्लेवर आ रहा है, सही इंडियन फूड भी है। इंडियन फूड ना मिल जाता है हर 1-1.5-2 किलोमीटर में, तो मरोगे नहीं। मुश्किल से मिलता है। कुछ जगह पर कॉकटेल्स तो ऐसे खुलेआम ही मिल रही होती हैं। डोंगडोंग नाइट मार्केट में ऐसे ही मिल रही थी। काइंड ऑफ रेस्टोरेंट भी है और खड़े होकर के भी आप पी सकते हो घूमते फिरते। ये अल्कोहल कंटेंट वाली है कॉकटेल। चे नाम की एक डेजर्ट है जो कि मुझे दानंग में बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। किसी ने सोचा भी नहीं होगा राजमा और दाल लेंगे और उनका सूप बनाएंगे, वो भी मीठा। ये देखो इतना मोटा बड़ा राजमा और ये मीठा राजमा है भाई, इसका टेस्ट ही मीठा है। चे थैप कैम वियतनामीज डेजर्ट है, जिसे हम गरम नमकीन सूप पीते हैं। ये मीठा ठंडा सूप है, इट्स अ डेजर्ट। जो बिना राजमा और मूंग बीन्स वाले डेजर्ट्स है ना, थाई चे दानंग में मिलेंगे मार्केट में, बहुत ही सही है। बट ये ओके बट ये भी अच्छा है। अरे फ्रूट्स हैं, कोकोनट मिल्क है, कुछ बहुत अमेजिंग टेस्ट तो नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं है। और कुछ चीज़ें आपको बस वियर्ड लगती हैं बट बहुत ही सही भी लग रही होती हैं खाने में। राजमा इतना बड़ा मोटा सा, और भी छोटे राजमा, मूंग बीन्स हैं, इसमें जेली है, कोई नट्स हैं और मीठा दूध है। अजीब है बट हाँ, कभी रास्ते में चलते फिरते मिले तो एक बार ट्राई कर लेना। वियर्ड। सो वियतनाम में आज हमारा डे 3 है और फुकक में है डे 2। तो ये विदा लोका रिजॉर्ट का बूफे है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे यहाँ पर आपको नॉनवेज ऑप्शंस मिलेंगे और थोड़े बहुत आपको यहाँ पर वेज ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। नॉट द बेस्ट फूड ओवरऑल बट येस कुछ चीज़ें काफ़ी सही लगी तो मज़ा आया ओवरऑल खाने में। वाटरमेलन्स यहाँ के बहुत ही टेस्टी हैं। ओवरऑल वी हैड अ प्रीटी गुड ब्रेकफास्ट। हमने अपना सारा का सारा खाना शिफ्ट करके यहाँ पे लगा दिया था साइड में टेबल्स पे, जहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। और कंडेंस्ड मिल्क ऐड करके कॉफ़ी में ऐड करके आइस डाल लो अपने यहाँ पे। इतनी टेस्टी कॉफ़ी बनी थी यहाँ पे। देन अपने अपना होटल चेंज कर लिया टू सेव सम मनी एंड देन हम चले गए सनसेट टाउन जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। देन हम शाम को वहाँ से किस ब्रिज वगैरह हो करके चले गए खेम बीच, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बीचेस एवर। बट हम बहुत देर तक भूखे रहने वाले हैं। ये बीच इतना ज़्यादा खूबसूरत है दैट इट इज़ फिल्ड विद पीपल। फिर हम वापस से सनसेट टाउन आ गए। वैसे हमें 4 आइलैंड टूर वाले दिन ही ये सनसेट टाउन वाली चीज़ें कर लेनी चाहिए थी बट फिर हमारा बीच मिस हो जाता। यहाँ पे इतने अच्छे फायरवर्क्स होते हैं। सिम्फनी ऑफ द सी शो मिस करके हुआ हमें बहुत ही पछतावा। हमें वो अटेंड करना चाहिए था। हमें बाद में पता लगा वो बेस्ट शो होता है यहाँ का, बट पहले किसी ने नहीं बताया था, सबने किस ऑफ द सी बोला था तो हमने उसी की टिकट्स बुक की हुई हैं। इन द मीन वाइल हम आ गए यहाँ पर कॉफ़ी लेने के लिए और यहाँ की कॉफ़ी भी हमें काफ़ी अच्छी लगी, मिक्स करके बहुत ही सही टेस्ट है। देन हमने यहाँ पे वीगन बान मी ट्राई किया जो डिसेंट था, नॉट द बेस्ट वन बट येस डिसेंट ऑफ कोर्स। और यहाँ पे हमने लिया ये पास्ता क्रीमी टमाटो वाला, तो ये पूरा सूपी पास्ता आया, वियर्ड बट खाने में ठीक था। किस ऑफ द सी शो हमने यहाँ पर देखा, जो ये पूरा आप देख रहे हो ना ये पानी के ऊपर हो रहा है लाइट से, तो बहुत ही लाइक सामने से देखोगे तो हैरान हो जाओगे, इतना सुंदर होता है। और ऐसे फायरवर्क्स यहाँ पर होते हैं फुकॉक में किस ऑफ द सी शो के बाद में, अगर आपने टिकट ले रखी है तो भाई अमेजिंग। लाइक दूर से भी आपको दिख जाएंगे फायरवर्क्स आधे तो, बट हमने सामने से देखे थे तो इतने ब्यूटीफुल फायरवर्क्स थे। फिर हम वापस से डोंगडोंग नाइट मार्केट आ गए बिकॉज हमने होटल अपना वहीं पास में ले रखा है। हमने सिटी सेंटर में होटल लिया हुआ, नॉट सनसेट टाउन, नॉट ग्रैंड वर्ल्ड, तो सिटी सेंटर में है। तो हमने यहाँ पर आकर के पहले तो एक कॉफ़ी पी। अफोर्डेबल कॉफ़ीज़ आपको बहुत आराम से मिल जाएंगी 25,000 VND में, जो लगभग आपकी 70 रुपये की होती है, तो वो ही लेना। कैम्बोडुआ आइसक्रीम एवोकाडो है, कितने की है? ये 70,000 VND की है, यानी कि आराम से भी 200-250 रुपये की होगी, बट इट्स टोटली वर्थ ट्राइंग। आइसक्रीम एवोकाडो अच्छा है, कोकोनट और एवोकाडो पसंद है तो अच्छा लगेगा। बस ये डेजर्ट एंड कुछ शॉपिंग करके हम अपनी डोंगडोंग में होटल के पास में जो मार्केट है ना वहाँ पे आ गए। वहाँ पे हमने सी फूड नूडल्स ऑर्डर करे तो मैगी दे दी गई सॉटेड वेजिटेबल्स और सी फूड के साथ में। टेम्पुरा प्रॉन्स यहाँ के एक्सट्रीमली डिलिशियस हैं। यहाँ की कॉकटेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और अच्छी भी हैं। कभी सोचा नहीं था लाइफ में ऑक्टोपस ट्राई करेंगे, बट इसमें था तो हमने ट्राई किया। लगभग 2,000 रुपये का हमारा बिल आया। इस जगह का खाना हमें काफ़ी अच्छा लगा, प्लस अफोर्डेबल भी है, तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे आप यहाँ पर आकर के खा सकते हैं। वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा, K-Tin-1 है इस जगह का नाम। और हमने जो फ्रूट्स लिए थे डोंगडोंग मार्केट से वो भी मैंने रात को आकर के खाए। छोटे मैंगोज टेस्टी नहीं है,
जैक फ्रूट्स बहुत मीठे हैं, मैंगो अच्छे हैं, वो एप्पल वाला जो है रेड कलर का वो भी बहुत टेस्टी है। फिर हम नेक्स्ट डे विंडपुल सफारी में गए जहाँ पे हमने जिराफ रेस्टोरेंट में खाना खाया। वहाँ पे गिने चुने टाइप ऑफ आइटम्स मिलते हैं, तो फ्राइड चिकन वाला आइटम सही लगा मुझे, वो वाला आइटम हमने खाया। ये 4 ही आइटम्स मिलते हैं वहाँ पे मेनली वैसे। देन हमने सफारी में बहुत सारे एनिमल्स वगैरह देखे, तो अगर आपके पास किड्स हैं तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मज़ा आएगा, काफ़ी सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। देन हम गए विन वंडर्स में सेम डे पर ही। तो विन वंडर्स में इस वजह से हमें थोड़ा कम टाइम मिला, हम सुबह क्योंकि लेट निकले थे, हमें जल्दी निकलना चाहिए था, कुछ राइड्स मिस हो गई थी, बट स्टिल हमने ट्राई किया कि जितना हम देख पाए वो देख लें। बाय चांस हमारे टाइमिंग सही बैठ गए कि हमें सैटरडे को मर्मेड शो भी देखने को मिल गया। और यहाँ पे विन वंडर्स में लगभग 6:45 और 7 समथिंग कुछ PM पे एक शो होता है, अगेन लाइट एंड वाटर वाला, विच इज़ अमेजिंग, जो बहुत ही सही था। ये फ्री में ही होता है, इंक्लूडेड ही होता है मतलब टिकट में। देन हम पास ही में है तो वहाँ पर आ गए ग्रैंड वर्ल्ड में, जहाँ पर मैंने फ्रूट टी, ट्रॉपिकल फ्रूट टीज़ होती हैं ये। वियतनाम की खाली कॉफ़ीज़ अच्छी नहीं है, इनकी कहीं कहीं पे आपको फ्रूट टीज़ मिलेंगी जो ऐसे आइस टीज़ होती हैं, मॉकटेल टाइप टेस्ट करती है, बहुत ही टेस्टी होती है। ये मैंने अभी लिया कहीं पर, ये पैशन फ्रूट और साथ में पाइनएप्पल पैशन फ्रूट आइस टी लिया मैंने, बहुत ही टेस्टी है। मैं लोकेशन दिखा देती हूँ आपको कहाँ से, एक ठेले से लिया है। ग्रैंड वर्ल्ड में ही कॉर्नर पे एक जगह बनी हुई थी। देन हम ये ग्रैंड वर्ल्ड के मेन एरिया के बाहर को आए, तो भाई क्या सुंदर कपड़े मिलते हैं शॉपिंग के लिए, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़े हैं, लाइक 1000 से 4000 के रेंज में। तो मैंने इसलिए शॉपिंग नहीं की, चाहे मुझे बहुत ही सुंदर लगे। फिर मैंने फिर से प्रॉन्स टेम्प्यूरा ऑर्डर करी कहीं पे, इनकी सॉस बहुत अच्छी होती है बाय द वे, चिली वाली, स्वीट चिली टाइप्स, तो हमने खरीदी भी है, एक मार्ट से हम लेकर के गए हैं वो। यहाँ पे हमने चिकन बर्गर खाया, 400-500 रुपये का हमें पड़ा, बट काफ़ी टेस्टी चिकन बर्गर था। प्रॉन्स भी हमें ऐसी 400-500 के पड़े होंगे, बट वो भी बहुत ही टेस्टी थे। फिर थोड़ी सी और बाद में भूख लगी तो हमने बानमी ब्रेड ऐसे लोकल कुछ यहाँ पर ये बाओ ट्राई किया, 25,000 VND यानी कि लगभग 71 रुपये में, और इनका बाओ बहुत टेस्टी था, बट हाँ उसमें पॉक और श्रिम्प होता है। देन डे 3 इन फुकॉक। हमारा होटल ब्रेकफास्ट वाला नहीं है, तो हमने कप नूडल्स बना लिए थे, और सुबह सुबह टाइम भी नहीं होता, तो कप नूडल्स साथ लेकर के हम आ गए थे। 4 आइलैंड टूर पे आए हुए ये हैं। मेरठ आइलैंड पे हम लोग रुके हैं, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है, और यहाँ पे पहले फोटो शूट हो रहा है। लगभग हर जगह की मिल्क कॉफ़ी अच्छी है यार, मैं तो माइल्ड और लाइट कॉफ़ीज पीती हूँ, स्वीट थोड़ी, और वैसी ही मिल रही है, और आइस बहुत होती है और बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ इसका कलर इतना डार्क है तो भी ये वाली कॉफ़ी भी टेस्टी है, इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर ज़्यादा है बस, बट ऐसी नहीं है कि आप पीना पाओ। नाइस। अभी मुझे यहाँ से रैंडम जगह के क्रिस्पी प्रॉन्स खाने भी नहीं थे, बट मेरे पति ने प्यार में मेरे लिए ऑर्डर कर दिए, और बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थे क्योंकि इसका बैटर बिल्कुल अच्छा नहीं था। देन नेक्स्ट आइलैंड पे हम जब गए थे, घीघी आइलैंड नाम है इसका, यहाँ पे हमने स्नॉर्कलिंग की, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप की फ़िश हमें देखने को मिली। लॉन्गेस्ट केबल कार राइड से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ देखे। फिर होटल के जस्ट पास वाली जो मार्केट है, यहाँ ये वाला एरिया देख करके स्पेशली यहाँ पर आना, ये स्टॉल टाइप वाले एरिया होते हैं, ऐसे बैठने के लिए चेयर्स लगी हुई हैं। यहाँ की ये मैंगो पैशन फ्रूट टी इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि मज़ा आ जाएगा। इसमें से कोई चाय का टेस्ट नहीं आता है, बट बहुत सही रहता है। यहाँ पे सस्ता है, हमारे मुंह से भी बड़ा है भाई ये तो। एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस सबसे बड़ा कोकोनट वाटर था, इसकी मलाई भी बहुत टेस्टी थी और इसका प्राइस भी कम था। यहाँ के फ्राइड राइस इतने ज़्यादा टेस्टी थे, हमने चिकन वाले लिए थे, आप वेज भी इनसे कह करके बनवा सकते हैं। इनका बानमी दिख उतना सुंदर नहीं रहा है, बट ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी चिकन बानमी था, इसमें स्टफिंग बहुत अच्छी थी। देन पास ही में हमें ये मार्ट दिखा, लॉन्ग बीच सेंटर, लॉन्ग बीच मार्ट। यहाँ पर बियर इतनी ज़्यादा सस्ती थी, सेम बियर जो बाहर 20,000 VND की मिलती है, वो यहाँ पर आपको 12,000 VND में मिल जाएगी। प्रीमियम गोल्डन बियर, गोल्डन मैंगोज। 1 वीक बैक मैं वियतनाम से वापस आ चुकी हूँ, और यही जो रेड पैकेट मैंने दिखाया ना, यही वाली कॉफ़ी मैं आजकल रोज़ दिन में 2 बार पीने लग गई हूँ। हाईलैंड की कॉफ़ी मुझे फ़िन लेनी थी, बट मैंने कुली फ़िन ले ली, तब तक मुझे पता नहीं था, बट आई थिंक ये भी अच्छी होगी, बिकॉज स्ट्रॉन्ग कॉफ़ीज़ कंडेंस्ड मिल्क के साथ में बहुत ही माइल्ड कॉफ़ीज़ और बहुत टेस्टी कॉफ़ीज़ बन जाती हैं। ये संग टाओ वाली भी मैंने ली है। यहाँ पर मैंने फुल बॉडी मसाज करवाया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर बीच पे जो मसाज कराया था वो तो देसी मालिश जैसा था, बट 700 रुपये वहाँ थे, 700 रुपये का यहाँ। ये NY स्पा नाम से जगह है, इसका मसाज इज़ लाइक वे टू गुड, बहुत ही सही मसाज था। देन हमने डिनर किया, जहाँ पे हमने बटर गार्लिक प्रॉन्स बोले, तो उसने कॉर्न वाले प्रॉन्स दे दिए, उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आया और वो उतने सही नहीं थे, बट हाँ इसके नूडल्स बहुत अच्छे थे।
इस जगह का नाम है KN3 कॉकटेल बार, जो हम K10-1 में जा रहे थे उन्हीं का ही निकला, तभी सिमिलर टाइप ऑफ फूड था यहाँ पे भी, टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा हमें। 4 दिन फुकोक में बिताने के बाद में आज हम चेकआउट करने वाले हैं। अभी हम थान हाई होटल में रुके हुए हैं, जिसके जस्ट सामने बाहर निकलते ही ये खाने की हमें जगह दिखी, जहाँ से मैंने कॉफ़ी ली, जूस लिया, कॉफ़ी बहुत अच्छी थी, जूस ओके था। फ्राइड राइस लिए बट थोड़े ब्लैंड थे यहाँ के फ्राइड राइस, बट स्टिल अच्छे थे, सी फूड वाले ही लिए अगेन हमने। देन सन फुकोक एयरवेज जो काफ़ी सस्ती पड़ती है और बहुत प्रीमियम है, जिसने हमें फ्री में इतना अच्छा टेस्टी स्वीट डिश भी दिया, बहुत टेस्टी सैंडविच भी दिया, तो ये हमने खाया। यहाँ के ब्रेड्स बहुत सॉफ्ट थे। फिर हम फ्लाइट लेकर के पहुँच गए दानंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर।